राहुल को बचपन से एक बात सिखाई गई थी, अभी मेहनत करो, बाद में मजे करना। और सच कहूं, हम सबको यही सिखाया गया था। जब राहुल 10वीं में था, उसे लगता था बस बोर्ड एग्जाम निकल जाए, फिर चैन से जीऊंगा। बोर्ड एग्जाम निकल गया, फिर 12वीं आ गई। 12वीं में लगा बस कॉलेज मिल जाए, फिर जिंदगी सेट है। कॉलेज मिल गया, फिर प्लेसमेंट का टेंशन शुरू हो गया। प्लेसमेंट के समय लगा बस नौकरी मिल जाए, फिर मजे हैं। जॉब मिल गई, पहली सैलरी भी आ गई। उस दिन राहुल बहुत खुश था। उसने दोस्तों को ट्रीट दी, घर पर मिठाई गई। उसे लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ महीने बाद नया टारगेट आ गया। प्रमोशन, पैकेज, बेटर कंपनी, बेटर सिटी, बेटर लाइफ। फिर लगा बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए। सैलरी बढ़ गई, लेकिन खर्च भी बढ़ गए और जिंदगी आगे बढ़ती गई। फिर शादी हुई। राहुल को लगा अब अपना घर होना चाहिए। 3 साल तक उसने सेविंग की, वीकेंड ट्रिप्स छोड़ी, नया फोन नहीं खरीदा, कई छोटी छोटी खुशियां टाल दी। फिर एक दिन उसे घर की चाबी मिली। वो दिन बहुत बड़ा था। फैमिली खुश थी, फोटोज खींची, मिठाई बटी। राहुल को लगा अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उसी रात बैंक से पहला ईएमआई रिमाइंडर आया और राहुल को समझ आ गया, घर मिल गया है, लेकिन अब अगले 20 साल इस घर की कीमत भी चुकानी है। फिर बच्चा हुआ, फिर जिम्मेदारियां बढ़ी, फिर खर्च बढ़े, फिर भविष्य की चिंता शुरू हुई और राहुल को पता ही नहीं चला कि जिंदगी कब वेटिंग लिस्ट बन गई। सोचिए, हम हर चीज को फ्यूचर में क्यों रखते हैं? आज चाय पी रहे हैं, लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में है। संडे को फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग मंडे की ऑफिस कॉल में है। वेकेशन पर गए हैं, लेकिन फोटोज अपलोड करने में बिजी हैं। एक बार राहुल अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गया। उसका बेटा हंस रहा था, वाइफ बातें कर रही थी, सब अच्छा था। लेकिन राहुल क्या कर रहा था? मोबाइल पर ऑफिस मेल चेक कर रहा था। उस दिन उसने रियलाइज किया, वो वहां था, लेकिन सच में वहां नहीं था। और शायद हम सब यही कर रहे हैं। हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। सैकड़ों लोगों की जिंदगी को दशकों तक ट्रैक किया गया। सवाल सिंपल था, आखिर खुश लोग कौन होते हैं? जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है? नहीं। सबसे बड़ी सक्सेस है? नहीं। सबसे फेमस है? नहीं। स्टडी का जवाब था, जिन लोगों के रिश्ते अच्छे थे वो ज्यादा खुश थे, ज्यादा हेल्दी थे और ज्यादा समय तक जिए। और शायद सबसे दुख की बात यही है, जिस चीज से खुशी मिलती है हम उसी को सबसे बाद में रखते हैं। हम सोचते हैं अगले साल खुश होंगे, प्रमोशन के बाद खुश होंगे, कार के बाद खुश होंगे, बिगर हाउस के बाद खुश होंगे, रिटायरमेंट के बाद खुश होंगे। लेकिन एक सवाल है, अगर खुशी हमेशा अगले पड़ाव पर है तो फिर आज क्या है? राहुल ने एक दिन अपने पुराने फोटोज देखे, कॉलेज की फोटोज, टी स्टॉल वाली फोटोज, फ्रेंड्स वाली फोटोज। उसने नोटिस किया, उस समय उसके पास पैसे कम थे, लेकिन हंसी ज्यादा थी। आज पैसे ज्यादा हैं, लेकिन फ्री टाइम कम है, फ्रेंड्स कम है, बातें कम है और मुस्कुराने के कारण भी कम हो गए हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? कि खुशी कोई डेस्टिनेशन है। नहीं, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। खुशी शायद वही 5 मिनट है जब मां बिना किसी वजह के फोन करती है। खुशी शायद वो चाय है जो बारिश में बालकनी में पी जाती है। खुशी शायद वो डिनर है जहां पूरा परिवार साथ बैठा हो। खुशी शायद वो दोस्त है जिसे आपने महीनों से कॉल नहीं किया। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है असली खुशी बाद में आएगी। सच तो ये है, बाद में कुछ नहीं आता। धीरे धीरे उम्र आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि जिस खुशी का इंतजार कर रही थी, जिंदगी तो उसी इंतजार में निकल गई। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई लाइफ चेंजिंग चैलेंज नहीं,
बस एक कॉल उस इंसान को जिससे बात करने का सोच रही थी लेकिन कर नहीं पाई। माँ, पापा, पुराना दोस्त, कोई भी, सिर्फ 5 मिनट। क्योंकि सच यही है, खुशी किसी फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं छुपी होती, अक्सर वो किसी अपने की आवाज में छुपी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स मत बनाओ, मेहनत मत करो, प्रमोशन मत लो, घर मत खरीदो, बिल्कुल करो, लेकिन ये मत सोचो कि खुशी सिर्फ वहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाओगे। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, हम खुश तब नहीं होंगे जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, हम खुश तब होंगे जब समझ जाएंगे कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला। और शायद यही समझदारी है, यही आजादी है, और शायद यही खुशी है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी जिंदगी की याद दिलाई तो इसे उस इंसान को भेजिए जो हमेशा कहता है बस ये हो जाए फिर आराम से जीऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।